ମାନନ୍ତ ତାର କଥା ଅନନ୍ତ, ତାର କଥା ଅନନ୍ତ। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यो सुरासुरे सर्वविघ्नं हरस्तस्मै श्रीगणाधिपतये नमः। शारदा शारदाम्बोजवदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियात्। सरस्वतीं च तां नौमि वागधिष्ठातृदेवतां। देवत्वं प्रतिपद्यन्ते यदनुग्रहतो जना। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। शरणागत दीनार्त परित्राण परायणी सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चेतनत्वविधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। परम मंगलमयी अशरण शरण कारण करुणा वरुणालय भक्तवंश कल्पतरु सर्वेश्वरी परमेश्वरी राजराजेश्वरी सर्वघटघट वासिनी दुर्गति नाशिनी तारिणी क्लेशहारिणी माता आदिशक्ति के पावन श्री चरणार बिंद में अनंत कोट साष्टांग भावपूर्ण दंडवत प्रणाम। उपस्थित समस्त विद्वत वरिण्य महानुभाव भगवत चरण अनुरागी श्रोतावृंद साधु साधक श्रद्धालुओं ज्ञानी और गुणियों का मंडली स्नेहमयी भक्तिमती आदरणीय मातृशक्ति श्रीमद् देवी भागवत महापुराण रूपी कलकल निनादिनी पावनी ज्ञान गंगा में आज हम सब समवेत रूप से एकीभूत हैं। साक्षात माता भगवती की असीम अनुकंपा से इस कथा रूपी गंगा में अवगाहन करने हेतु हम सबको ये परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बंधुओं, नवरात्रि के 9 देवियों के माता आदिशक्ति महादेवी दुर्गा की जो 9 प्रकार की पूजा आराधन हम करते हैं, उनमें आज हम महादेवी दुर्गा की चतुर्थ दिवस में पूजा जाने वाले चतुर्थ स्वरूप माता की माँ कुष्मांडा की रूप में उन माताओं के प्रति हम भाव को समर्पित करेंगे। आज माता कुष्मांडा के सारभूत तत्व महातत्व को हम अपने अंतर्घट में उद्घाटन प्रकट और हृदयंगम करेंगे। भक्तों, माता कुष्मांडा के चरित्र का अवगाहन करने से पूर्व कुछ पल के लिए हम अपना
अंतर्घट का, अंतर हृदय का भाव को हम माता भगवती के चरणारविंद में अर्पित करें। चलिए भक्तों, भावों का अर्पण करते हैं माता के चरणारविंद में। माँ भगवती परमेश्वरी, माँ भगवती परमेश्वरी, शरणागतों को प्यार दे। माँ भगवती परमेश्वरी, शरणागतों को प्यार दे। आदर्श पथ पर चल सके, आदर्श पथ पर चल सके, वह शक्ति और विचार दे। माँ भगवती परमेश्वरी, माँ भगवती परमेश्वरी, शरणागतों को प्यार दे। माँ भगवती परमेश्वरी, शरणागतों को प्यार दे। आदर्श पथ पर चल सके, आदर्श पथ पर चल सके, वह शक्ति और विचार दे। माँ भगवती परमेश्वरी, शरणागतों को प्यार दे, शरणागतों को प्यार दे। बोलिए माँ जगत जननी आदिशक्ति माता कुष्मांडा की जय। परम करुणामयी माता आदिशक्ति महादेवी दुर्गा की चतुर्थ स्वरूप, चतुर्थ रूप में माता कुष्मांडा के बारे में हम उनके तत्व, सारभूत तत्वों का हृदयंगम करेंगे। बंधुओं, जिनके शरीर की रूप और कांति और प्रभा करोड़ों सूर्यों के प्रकाश के समान देदीप्यमान है, सूर्य मंडल के केंद्र में ही जिनका निवास स्थान है, शेर पर सवार अष्टभुजा महादेवी, जिनके 7 हाथ में धनुष बाण, कमंडल, गदा, चक्र आदि सुशोभित हैं, और 8वें हाथ में सब प्रकार के सिद्धि निधियों को प्रदान करने वाली जपमाला भी सुशोभित हैं। ऐसी परम दिव्य स्वरूपा, परम मंगलमयी माता, जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड की नायिका, जो हम सब के हृदय हिमालय में विराजित कर रही है, हम उनके पावन चरणार बिंद में बार बार नमन करते हैं, बारंबार वंदन करते हैं। शूरा संपूर्ण कलशम रुधिराप्लुतमेव च, शूरा संपूर्ण कलशम रुधिराप्लुतमेव च, दधाना हस्तपद्याभ्याम कुष्मांडा शुभदास्तु मे। ऐसी माता को चरणार बिंद में बारंबार हम भावों का अर्पण करते हैं। जिस माता कुष्मांडा के बारे में आज हम चतुर्थ दिवस पर चर्चा कर रहे हैं बंधुओं, इस सृष्टि का जब कोई अस्तित्व ही नहीं था,
जब सृष्टि का कोई अस्तित्व ही नहीं था, अचानक एक परम दिव्य प्रकाश से एक किरण प्रकट हुई। देखिए, मां भगवती तो परम सत्य है, परम सनातन है। इस सृष्टि से पहले वो थी और सृष्टि के बाद भी वो रहेगी, क्योंकि वो तो अपरिवर्तनीय सत्य है, अटल सत्य है। ऐसी जब इस सृष्टि का कोई अस्तित्व नहीं था, तब माता कुष्मांडा के रूप में प्रकट हुई। वो परम दिव्य प्रकाश, उस किरण से प्रकट हुई मां, और मां ने प्रकट होते ही अपने स्मित हास्य से इस संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना कर दी। जब माता अपनी मंद मंद हल्की स्मित हास्य से इस अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण माता की नाम कुष्मांडा के रूप में अभिहित किया गया। बंधुओं, प्रारंभ में इस परम दिव्य प्रकाश का तो कोई आकार ही नहीं था, ये तो निराकार ही था, इसका कोई आकार ही नहीं। जबकि धीरे धीरे उस दिव्य प्रकाश से एक देवी का आकृति धारण किया और वो माता कुष्मांडा के रूप में प्रकट हो गई। माता कुष्मांडा ने जब प्रकट हुई, सूर्य मंडल के केंद्र में ही अपना निवास बनाई और अनेकों प्रकार के ब्रह्मांड में, अनेक प्रकार के ब्रह्मांडों में सूर्य, चंद्र, आकाश गंगा, तारे सितारे, नक्षत्र ज्योतिष का निर्माण कर दी। और माता कुष्मांडा ने ये संपूर्ण के ऊपर अपना आधिपत्य, क्योंकि इस ब्रह्मांड में हर वस्तु में, हर प्राणियों में उन्हीं का ही तेज व्याप्त हो रहा है। माता ने ये संपूर्ण ब्रह्मांड को संचरित कर दी और उनके शक्ति से ये संपूर्ण ब्रह्मांड में जीवन का संचार होने लगा। इसीलिए जब हम माता कुष्मांडा के बारे में चर्चा करते हैं, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है हम सबके मानवीय जीवन और प्राण के लिए। हम सर्वदा माता की पूजा में, सेवा में तत्पर रहना चाहिए, क्योंकि माता कुष्मांडा ही जिन्होंने इस संपूर्ण सृष्टि को अपने हास्य से ही रचना कर दी, ये तो हास्य रस की अनुपम अभिव्यक्ति है मां कुष्मांडा। नवरात्रि में माता के चतुर्थ दिवस पर माता कुष्मांडा के जो तत्व, उनके स्वरूप के पीछे का जो तत्व, हम उसका उद्घाटन कर रहे हैं। इसको हम ध्यान पूर्वक श्रवण करें और अपने हृदय में हृदयंगम करें और अपने मन में मंथन करें। बंधुओं, माता कुष्मांडा हास्य रस की अनुपम अभिव्यक्ति है। मां अपने हर मानवीय भक्तों, मानवीय संतानों के प्रति ये प्रेरित करती है, ये मां चाहती है कि हर परिस्थिति में मनुष्य को हंसते, खिलखिलाते, मुस्कुराते रहना चाहिए। रोना नहीं चाहिए, हंसते रहना। मानव के जीवन में परिस्थिति कैसा भी हो, पर अपने मनोस्थिति को हमेशा एक जैसा ही रखना चाहिए। इस प्रकार से माता ने जीवन की हर परिस्थिति में अपने मानवीय भक्तों को, मानवीय संतानों को हंसते मुस्कुराते रहने की प्रेरणा करती है। जीवन तो उत्सव है बंधुओं, ये जीवन एक उत्सव है। अगर इस जीवन को हम उत्साह के साथ ना जी पाए तो इस जीवन का मतलब ही क्या रहा। इसीलिए हम सब माता कुष्मांडा के स्वरूप को अपने मन में स्मरण करके
उनके पूजा आराधन करके, उनके चरणार बिंद में समर्पित होके हम अपने जीवन को उत्सव बनाए, हम अपने जीवन को उत्सव जैसा ही जिंदगी को जीना सीखें। यही प्रेरित करती है मां कुष्मांडा। इस दिन जो समस्त भक्त सच्चे मन से माता के चरणारविंद में समर्पित होते हैं, माता को आराधन करते हैं, माता की पूजा करते हैं, उनको तो परम पद का प्राप्ति होता है। और विधि विधान से माता को पूजा करने वाले को थोड़े ही अल्प समय में ही माता की विलक्षण कृपा का अनुभूति प्राप्त होता है। बंधुओं, अत्यल्प सेवा और भक्ति से प्रसन्न होने वाली देवी माता कुष्मांडा ही है। इसीलिए हम सबको हमेशा माता कुष्मांडा के पूजा आराधन के लिए, सेवा के लिए जीवन में तत्पर बने रहना चाहिए, हमें सर्वदा तत्पर होना चाहिए। माता भक्तों के समस्त आदि व्याधियों से भक्तों को मुक्त कर देती, सब प्रकार की सुख समृद्धि उन्नति प्रदान कर देती और सदा सदा के लिए निर्भय कर देती, अभय कर देती है मां कुष्मांडा। जीवन में मुस्कान भर देती है, जीवन को उत्सव बना देती है। ऐसी मां तो परम निराली ही है, जिनकी महिमा अनंत और अपार ही है। माता को इस दिन भक्त हलवाई का मिष्टान प्रसाद भावों के साथ अर्पित करते हैं। माताजी को प्रसन्नता के उद्देश्य में अनेकों प्रकार से माता की पूजा आराधन करते हैं और मां कुष्मांडा की अनंत आशीर्वाद कृपा की प्राप्ति भी करते हैं। परम मंगलमयी अपने जीवन को मंगलमय बनाते हैं। बंधुओं, आखिर अंतत्वगत्वा अगर हम एक चीज को देखें कि वास्तव में मनुष्य हंसता है कब एक आदमी हंसता है, यह तो सबसे बड़ा प्रश्न है। आप एकांत में अपने आप को ही पूछिए कि आप हंसते कब हो। क्योंकि देखिए बंधु, हंसना बहुत सरल सहज भी है और हंसना बहुत जटिल बात भी है। क्योंकि मेरी मां क्या करती है, क्या कहती है मां कुष्मांडा? जब मां कुष्मांडा हंस देती है, वो जरा सा हंस देती है तो इस सृष्टि का सर्जन हो जाता है। वो जरा सा गंभीर हो जाती है ना, तब इस सृष्टि का पालन हो जाता है। और जब वो अपना भ्रकटी को थोड़ी सी टेढ़ी कर देती है ना, ये संपूर्ण ब्रह्मांड प्रलयंकरी समुद्र में डूब जाती है। इसीलिए माता की हंसना और माता के संतानों के हंसने में कोई तो अंतर ही नहीं। पर आप एकांत में बैठकर अपने को पूछिए, अपने से प्रश्न पूछिए, प्रश्न कीजिए कि आखिर आप हंसते कब हो। बंधुओं, ध्यान करते हैं हम, पूजा करते हैं हम, उपासना करते हैं हम, आराधन करते हैं हम, लेकिन अर्थानुसंधान करें तो ध्यान का वास्तविक अर्थ ही मुस्कुराना है। क्या ध्यान का वास्तविक अर्थ क्या होता है? ध्यान का अर्थ करे तो मुस्कुराना होता है। आदमी जब ध्यान करता है, गहरे ध्यान में डूब जाता है, अपने अंतः प्रदेश में अंतर्मुखी हो जाता है, अंदर वो मुस्कुराता है। उस मुस्कुराहट को ही ध्यान कहा जाता है बंधुओं। और सेवा का अर्थ होता है अंदर से जो मुस्कुराता है, उस मुस्कुराहट को दूसरों तक पहुंचाना, औरों तक पहुंचाना, उसी का नाम होता है सेवा। बंधु, ऐसी देवी, महादेवी, ऐसी पराशक्ति माता कुष्मांडा, जो बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े महाज्ञानी, परम ज्ञानी ब्रह्मज्ञानियों को भी चित्त को बलपूर्वक हरण कर देती है, ऐसी माता के पावन चरणारविंद में
मैं निरंतर उनके भावों में अपना भावों का उनके चरणों में अर्पण करता ही रहता हूं। हम अनेकों प्रकार से जब तक पूर्ण समर्पण तक हम ना पहुंच सकते, प्रेम के अनन्य भाव तक जब तक हम पहुंच न जाएं, तब तक उनके चरणार बिंद में हम समर्पित होते रहे बंधुओं। ज्ञानी नाम पिचेतांसी देवी भगवती ही सा, बलादा कृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े ब्रह्म ज्ञानियों के चित्त को बलपूर्वक हरण कर देती है मां। मां सर्वशक्तिमयी, अनंत शक्तिमयी, उनके चरणार बिंद में भावों को हम निरंतर अर्पण करते चले। तो बंधुओं, हंसना तो चाहिए जीवन में, लेकिन हंसे कैसे? जीवन में हंसी आए कैसे? इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने एक सुंदर सा संकेत दिया अपने दोहावली में। कहा, गंगा जैसा निर्मल जिसका मन न हो गया, गंगा जल जैसा पावन जिसका अंतःकरण शुद्ध ना हुआ, वो किस प्रकार से हंस सकता है? किस प्रकार से वो अपना ध्यान में डूब सकता है? और किस प्रकार से भगवती के चरणार बिंद में समर्पण हो सकता है? वो तो भगवती के द्वार तक पहुंच ही नहीं सकता। देखिए बंधु, सब कुछ हम आधारित करते हैं माता कुष्मांडा के हास्य रस के अनुपम अभिव्यक्ति के तत्व के साथ। थोड़ा सा गहराई से हम इसको समझने की प्रयास करें। निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। चतुराई तेरी चुल्ही पड़े अंगार। हम मानवीय संतान, हम अपने बुद्धि पर इतने अहंकार हमारा बढ़ चुका है, हमारी बुद्धि में हिमालय समान अहंकार है। इसका हम विनाश करें, हम शिशुत्व का प्राप्ति करें और भगवती के चरणारविंद में समर्पित हो और हमारा मन को निर्मल करें। कैसे निर्मल करें? गंगा के पावन जल के जैसा निर्मल हो जाए हमारा जीवन, सरस सुंदर हो जाए, सरल एक छोटे से शिशु की तरह स्वाभाविक रूप से हम जन्म के साथ जिस स्वभाव को लेकर हम मां के गर्भ से जन्म हुए थे, वैसा ही स्वभाव हमारा जब हो जाएगा, तब माता कुष्मांडा की गोद में हम चले जाएंगे। और माता कुष्मांडा ने जिस हास्य रस के अनुपम तत्व हमारा मानवीय जीवन को प्रेरित करती है, उस तत्व में हम प्रतिष्ठित हो जाएंगे और हमेशा हमेशा हम हंसते मुस्कुराते ही रहेंगे। बंधुओं, बड़े बड़े महानुभवी जीवन मुक्त महापुरुषों ने क्या कहा, ये भी संकेत करते हैं मानवीय संतानों को। क्या कहते हैं? कहते हैं कि ए मनुष्य, तू हमेशा हंसते रहो, तू हमेशा हंसते रहो। चिंता की चिता में जलना नहीं, तुम्हें तो शांति की सागर में डुबकी लगाना है, प्रेम की सागर में तुम्हें डुबकी लगाना है। चिंता की चिता में जलने के लिए तेरा यह जीवन भगवती ने तुझे प्रदान नहीं किया, तो फिर हमेशा हंसते खिलखिलाते रहो, उत्सव की तरह अपने जीवन को जियो। यही तो प्रेरित करती है मां कुष्मांडा। बंधुओं, महापुरुष, महानुभाव, जीवन मुक्त, अमलात्मा, विद्वान पुरुष कहते हैं ये बात को कि जीवन में हमेशा हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते ही रहना चाहिए। तुम हमेशा हंसते रहो, दुनिया तुमको देखकर कंफ्यूज हो जाएगा एक दिन, और दुनिया भी सोचने लगेगा कि आखिर इसको क्या मिल चुका है। वो हमेशा हंसता ही रहता है, हमेशा हंसता ही रहता है। दुनिया को कंफ्यूज में लाओ, क्योंकि यही तो जीवन का वास्तविक सत्य है। बंधुओं, जब व्यक्ति भाव में पागल ना हो जाता,
भाव की उस स्थिति में ना पहुंच जाता, भगवती के चरणार बिंद में पूर्ण समर्पित न हो जाता, तब तक तो ये दुनिया उंगली करेगी ही करेगी। पर इससे अच्छा है कि हम माता के हैं और माता के ही बन के रहेंगे और माता के चरणार बिंद में समर्पित होते के ही रहेंगे। बंधुओं, इस प्रकार से एक छोटा सा प्रसंग के साथ साथ आज माता कुष्मांडा के सार गर्भित तत्वों महातत्व को हम यहां पर विराम देंगे। ध्यान का वास्तविक अर्थ मैंने पहले कहा था कि अंदर से मुस्कुराना और अंदर से हंसता मुस्कुराना, उस हास्य को दूसरों तक पहुंचाना, यही तो सबसे बड़ी सेवा है बंधुओं। नेपाल के काठमांडू में जब स्वामी जी विवेकानंद ने सत्संग में बैठे हुए थे, जब अपने भक्तों के साथ चर्चा कर रहे थे और तुरंत उस समय एक तीव्रता के साथ बड़ी सी भूकंप आने लगा और सत्संग के पंडल से भक्त अपने अपने जीवन को सुरक्षित बनाने के लिए अपने अपने सुरक्षित स्थानों आश्रयों पर चले गए। परंतु सबसे बसिए सबसे रसिए सबका लीजिए नाम, हाँ जी करते रहिए बसिए अपना ठाम। स्वामी जी विवेकानंद ने अपने जगह से 1 इंच भी हिला नहीं और जहां पर बैठे और अंतर्मुखी हो गए और अपने अंतर प्रदेश में खो गए, भगवती के ध्यान में। बंधुओं, जब भूकंप समाप्त हुआ तब भक्त जब लौटने लगे सत्संग में, देखे कि विवेकानंद जी का कोई कुछ भी नहीं हुआ। वो तो शांत सरल शिशुत्व स्वभाव में प्रतिष्ठित होकर मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। तब कुछ जिज्ञासुओं ने आकर के स्वामी जी से प्रश्न किया, प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा स्वामी जी को, कहा कि बाबा आपने तो अपना जगह से 1 इंच हिला भी नहीं, हम तो पांडल छोड़ के अपने अपने जीवन को बचाने हेतु चले गए और बाबा आपने गए नहीं। जब इतना विकराल इतना व्याकुल होकर भक्तों ने जब प्रश्न रखा, शांत मुद्रा से अपनी आंखों को खोलकर हंसते हुए विवेकानंद जी ने कहा, मेरे प्यारे सत्संगियों, आप सबने तो बाह्य प्रदेश में चले गए, लेकिन मैं अपनी भगवती के चरणारविंद में लीन हो गया, मैं अंतर प्रदेश में चला गया। बस अंतर तो इतना रहा कि आपने बाहर गए और मैंने भीतर गया। बंधुओं, मां की प्रेरणा हम मानवीय संतानों के लिए बस इतना ही है कि हमेशा हम उनके चिंतन में बने रहें, हमेशा उस हास्य रस की अनुपम जो तत्व है उस तत्व में हमारे अपने जीवन को प्रतिष्ठित करें, उस सिद्धांत में हमारे जीवन को स्थिर करें और जीवन को उत्साह बनाएं और निरंतर हम अपने जीवन में हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खिलखिलाते रहें। बंधुओं, आज के लिए हम अपने वाणी को इतने में विराम देते हैं, पर विराम देने से पहले भी 2 पल के लिए फिर से भगवती के चरणारविंद में समर्पित हो जाएं। चलिए भक्तों, मां भगवती परमेश्वरी शरणागतों को प्यार दे। मां भगवती परमेश्वरी शरणागतों को प्यार दे। आदर्श पथ पर चल सके, आदर्श पथ पर चल सके, बस वही विचार और शक्ति दे। मां भगवती परमेश्वरी शरणागतों को प्यार दे। बोलिए मां जगत जननी आदि शक्ति माता कुष्मांडा की जय।